केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में कई बड़े बड़े घपले खोले हैं और इन्वेस्टिगेशन में निष्पक्ष जांच की है, लेकिन पुलवामा का अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई। जनता चाह रही कि वो क्या घटना थी और उसका मूल दोषी कौन था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, किसी भी प्रकार का कोई घोटाला जो रोज पहले सामने आता था, कोई घोटाला कभी नहीं। केंद्र की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम हमारे आम जनमानस को किया है। नौजवानों को भी नौकरी जब भी देने की जब बात आई है, तो इंटरव्यू के नाम पर जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ होती थी, वो भी समाप्त करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। जो योग्य है वो नौकरी पाएगा। पर पुलवामा का खुलासा नहीं हुआ ना अभी तक ढंग से। देखिए, पुलवामा को लेकर जिस प्रकार की तो कहूँगा कि एक बेबुनियाद बातें कुछ लोग कर रहे हैं, वो बेबुनियाद बातें हैं, फर्जी बातें हैं। मतलब हमला किसने किया ये क्लियर हुआ नहीं है। किसने हमला किसने किया और कौन दोषी था, करवाया कौन? दुनिया जानती है, जानती नहीं है, दुनिया तो जानना चाहती है। और उसका बदला किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, पाकिस्तान को घर में घुसकर मार के आए, वो ठीक है। घटना वहां पर हुई, घटना क्यों हुई थी इसका रीजन? वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कहीं न कहीं देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पुलवामा के ऊपर आप सतपाल जी की बात कर रहे हैं, जो चर्चा करते हैं। नहीं, पुलवामा जो अटैक हुआ था, हाँ, जवानों पे अटैक हुआ था, जवान शहीद हो गए थे, बदला लिया, लेकिन वो घटना क्यों हुई? क्या कमी रही थी अपने यहाँ से? आतंकवादियों ने वो घटना की, क्या कहाँ चूक कहाँ रही? देशद्रोहियों ने वो घटना की, घटना हुई, घटना का बदला लिया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अब वो जमाना नहीं है तो कोई हमारा एक सिर काट के भेज देगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर कोई एक सिर काटने की तरफ देखेगा भी तो हम फिर घर में घुस के मारने की भी बात करते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में सैनिक वहाँ शहीद हो रहे हैं और पिछले कई सालों में यहाँ देखे हैं, यहाँ के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इलाकों के, तो ये जो आपका कथन है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप पिछले अनेक वर्षों के आंकड़े उठा के देखिए। देश के अंदर जिस प्रकार का आंतरिक माहौल जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार होती थी, पूरे देश भर से अलग अलग स्थानों से आतंकवादियों की घटनाएं आती थी। धारा 370 हटने के बाद आज G20 की मीटिंगें हमारी कश्मीर के अंदर हो रही है। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? रही बात देश पर, देश का दुश्मन जब देश की तरफ नजर उठाता है, हम उसको ठोकते भी हैं और कई बार सही भी होते हैं। सर, मोदी जी ने पुराने कई प्रावधान हटाए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की चयनित प्रक्रिया है कॉलेजियम की, उसको अभी तक सुधार नहीं कर पाए। देखिए, बहुत से ऐसे आपके प्रश्न हैं जो आपके हमारे गौरव, हमारे बीकानेर से हमारे सांसद हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे नए कानून मंत्री बने हैं। क्या वजह रही कि उनको अचानक? राजस्थान के लिए गौरव की बात है। देश की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे कानून मंत्री बने थे और आज हमारे बीकानेर के सांसद हमारे कानून मंत्री बने हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे सुधार पहले भी अभी हुए हैं 9 वर्षों के अंदर। अनेक ऐसे कानून थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, बड़ी संख्या में। पटेल साहब भी गवाह है, हम भी गवाह हैं। आने वाले समय में भी ऐसे जो कानून होंगे जिनका कोई बहुत औचित्य नहीं है, धीरे धीरे सरकार उस पर भी काम करेगी। किरण रिजिजू को जो कानून मंत्री से हटाया और अचानक अर्जुन राम जी को बनाया है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा जो ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी? प्रक्रिया होती है, प्रधानमंत्री जी को अधिकार है कि वो किस मंत्रालय, किस कार्यकर्ता को, किस सांसद को क्या काम करेंगे। किरण रिजिजू जी ने तो कॉलेजियम सिस्टम की सुधार करने की नहीं देखना चाहिए। आप इसका सवाल ज्यादा बेहतर रिजिजू साहब दे सकते थे, उन्होंने दिया भी है। वो अपना जो उनको नया काम मिला है उसमें वो आनंद कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता को काम मिलता है, हमारे एमपी को, माननीय पीएम साहब जिसको जो काम देंगे वो काम करेगा, उसमें कोई कारण नहीं होता। आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो क्या वजह रही कि वो 3 कानून लाए थे और वापस लाने पड़े? देखिए, मैं आपको 3 कानून लाए गए किसानों के हित में, और मैं आज भी कहूंगा कि उन 3 कानूनों को कहीं न कहीं किसान संगठनों के लोगों ने समझने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स जो फार्मर सेक्टर में होना था, जो कृषि के क्षेत्र में होना था, जिसकी आवश्यकता थी, उसे करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं आज भी कहूंगा वो कानून कभी काले नहीं थे, वो कानून बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय का जो वातावरण बना दिया गया, पंजाब के अंदर का जिस तरह माहौल पैदा किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो ये कानून वापस लेता हूं। तो किसान के हित में प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं। उनकी नीयत गंगा की तरह स्पष्ट है, गंगा की तरह पवित्र है।
वो 125 करोड़ देशवासियों 140 करोड़ देशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जी दिन रात चिंतन भी करते हैं और कार्य उनके हित में लाकर उनका क्रियान्वयन भी करते हैं। 2024 में भी प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी होंगे। मोदी जी हमारे सबके नेता हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रचंड बहुमत से चुनाव कराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री है